डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे हम सुन लिया अभी तक वीडियोस के बारे में और इंग्लिश के बारे में। ऐसा करना हमको लेवल 1 वर्ड्स मालूम है, लेवल 2 वर्ड्स मालूम है। बहुत सारे कोर्सेज पे गया था मैं, 90 डेज कोर्स पे, 30 डेज कोर्स पे स्पोकन इंग्लिश जाके फिर मैं बंद कर दिया। स्कूल पे भी नहीं आया मेरे को, मैं पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पे पढ़ के आया, फिर भी मेरे को इंग्लिश बोलने बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? वाई? I studied in English medium school, but I am not able to speak English. Why? मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बात कर पा रहा हूँ। Why? Right? नहीं तो मेरा पूरा फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम का है फिर भी मेरे को बोलना नहीं आ रहा है। Why? Why and why and why? बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऐसा बहुत सारे लोग फिर क्यों नहीं आ रहे सर? मेरे को लेवल 1 वर्ड्स मालूम है, लेवल 2 वर्ड्स मालूम है कि किधर भी देखिए मैं तो मोबाइल पे तो पूरा इंग्लिश में ही टाइप करता हूँ, फिर भी नहीं आ रहे। क्योंकि हमारा रॉन्ग मेथड्स की वजह से। जो प्रैक्टिस कर रहे सब लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स को जाते हैं, 10,000 20,000 फीस भर के आते, फिर भी नहीं आएगा। कैसा आएगा? क्लास होने के बाद, स्पोकन इंग्लिश क्लास होने के बाद आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वंस यू अटेंड द क्लास एंड कम आउटसाइड द क्लासरूम, और ये वीडियो देखने के बाद जो आप क्या काम कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट यू डू आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द क्लासरूम, व्हाट यू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये मेरे वीडियो देखने के बाद आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आधार है आपका इंग्लिश। जैसा आधार कार्ड, प्रैक्टिस भी एक आधार कार्ड जैसा है। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं क्या रॉन्ग मेथड्स है। व्हाट आर द रॉन्ग मेथड्स ऑफ इंडियन लर्नर्स। इंडियन लर्नर्स क्या क्या रॉन्ग मेथड्स फॉलो करें जिसकी वजह से हमको नहीं होता। शायद आपका गलतियां नहीं है उसमें, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा है बचपन से। नंबर 1 देखिए इस पे, माइंड मेथड एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्या है फर्स्ट मेथड? माइंड मेथड एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग बट पैसिव स्पीकिंग। Number 3, reading and writing method from schools. Number 4, taking spoken English courses without self-practice or activity. So, we will go to the first topic, mind method. हमको बचपन में स्कूल में ऐसा किया जाता है कि आप पूरा पहले फीड करो, ग्रामर फीड करेंगे। हमारा स्कूल के एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, पहले सुनो जो टीचर बोलते हैं आप माइंड में रखना, रट्टा मारो, बाय हार्ट करो। यू हैव टू मग अप एवरीथिंग, बाय हार्ट एवरीथिंग, कीप इन योर माइंड स्टोर। पहले मैं ग्रामर डंप करता हूं, उसके बाद साउंड, स्पेलिंग, लेटर्स सब सिखाने के बाद तुम बात करना शुरू करना या आप बात करने का प्रैक्टिस करना। बट दैट इज अ रॉन्ग मेथड। वो देख के हम ऐसा सोचते हैं कि आज भी बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसा सोचता है कि जो विलेज लेवल पर स्टडी करते गवर्नमेंट स्कूल्स पे, जो बोलता है कि हाँ मेरे को पूरा ग्रामर आने के बाद ही मैं इंग्लिश शायद बात कर सकता हूँ। बट दैट इज रॉन्ग। हु सेड? ग्रामर जरूरी है इंग्लिश बात करने के लिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए शायद ग्रामर है, लेटर राइटिंग पे, ईमेल्स मारने के लिए, बिजनेस मेल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के लिए, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के साइड पे हायर लेवल पे शायद ग्रामेटिकल इंग्लिश अच्छा है। लेकिन हम बेसिक कम्युनिकेशन, आप मेरे से बात करने के लिए, मैं आपसे बोलने के लिए, क्या है उसमें, क्या जरूरी है? सो रिमूव ऑल दैट आइडिया। नंबर 1, माइंड मेथड एट स्कूल्स कॉलेजेस, अभी तक आपको प्रैक्टिस कराया था, दैट इज अ रॉन्ग मेथड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ओनली एग्जामिनेशन सिस्टम, नो एजुकेशन सिस्टम। पूरा एग्जाम बैठ करो, सुनो, रट्टा मारो, लिखो, पास हो जाओ। वेयर इज योर स्पीकिंग, स्पोकन प्रैक्टिस? नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। आप और मैं बचपन में सब लोग एक ही गलतियां किया, एक ही गलत। वो क्या है? 1 मिस्टेक अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं आप में। वो क्या है? हम ज्यादा सुनने का इच्छा है। वी लिसन मोर एंड वी टॉक लेस। वी आर एक्टिव लिसनर्स बट पैसिव स्पीकर्स। कम बात करते और ज्यादा सुनने में बहुत पसंद करते। दैट इज अ रॉन्ग हैबिट। मतलब सर ये क्या, आपका जनरल डिस्कशन ओके, लेकिन जब इंग्लिश की बात आया तो अगर आप इंग्लिश बात करना चाहिए तो देन यू हैव टू स्पीक मोर। बात करने से आएगा ना, right? So you have to speak more. So today onwards, after watching this video, please stop listening more. Please start speaking more. बहुत English बात करना start कीजिए, right? Now third one is that reading and writing method from schools. पूरा schools में लिखने का method ज्यादा है। Read करो मेरे सामने, stand up, read, write, that's all. सो आप कब बात करते? स्पीकिंग, खुद का स्पीकिंग, जो बोर्ड पे देख के आप रीड कर रहे, बुक में देख के रीड कर रहे, लेकिन यहां से जो आते क्यों नहीं आ रहे? माइंड एंड टंग आर नॉट कनेक्टेड। नो लिंक बिटवीन योर माइंड एंड योर टंग बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग।
आप ट्राई नहीं कर रहे, इसीलिए आपके लिंक कट हो गया। सो प्लीज डोंट डू दैट। वीडियो होने के बाद तुरंत आप बात करना स्टार्ट कीजिए, मिस्टेक्स हो जाएगा आपका। जितना मिस्टेक्स हो रहे इंग्लिश, इसका मतलब यह है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, राइट। स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। नेक्स्ट वन इज टेकिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। बहुत सारे लोग आप कोर्सेज पे गया, बहुत सारे लोग मेरे को जो कंप्लेंट्स मेरे क्लास पे आने के बाद बोलते, सर ये चौथा क्लास है मैं आ रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं आया, इससे पहले नहीं आया। कोई स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट का मिस्टेक नहीं रहेगा। देखिए मेरा मेथड एक रहेगा, दूसरा प्रोफेसर का दूसरा मेथड रहेगा, दूसरा सर का दूसरा मेथड रहेगा, दूसरा इंस्टीट्यूट का दूसरा मेथड रहेगा। लेकिन आप मेथड एक भी फॉलो नहीं किया तो क्लासरूम से बाहर आने के बाद आप क्या नहीं कर रहे, एक्टिविटी नहीं कर रहे। यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रैक्टिस। नंबर 1 सेल्फ प्रैक्टिस, नंबर 2 एक्टिविटी। किसी के साथ मिलके एक्टिविटी करना, नहीं तो आप सेल्फ अंदर आप प्रैक्टिस करना जो क्लासरूम में बताया गया था। अब जो नहीं कर रहे, जो स्पोकन इंग्लिश जाने से, फीस भरने से, 1 घंटा क्लास से पूरा इंग्लिश जो नहीं आएगा, जो प्रोफेसर ने 25 साल मेहनत करके अपना स्कूल में, कॉलेज में, डिग्री में, यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश पास होके बन के बाहर आके सीख लिया, तो वो आपको 25 साल का मेहनत आपको 1 महीने में कोर्स में कैसे आएगा, उतना नहीं आएगा। लेकिन वो सर ने प्रैक्टिस की इसलिए सर बन गया। वो टाइम पे हम प्रैक्टिस किया, हम सर बन गया। तो आप हम जो टेक्निक्स बोलते हैं आप उसे स्टार्ट कीजिए, बिकॉज वी आर देयर, राइट। सो प्लीज ए रॉन्ग मेथड्स को आज से आप छोड़ दीजिए एंड राइट मेथड्स को फॉलो कीजिए, राइट।